जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? एक बार आवाज़ की कंफर्मेशन दे देंगे सारे बच्चे की मेरी आवाज़ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खास, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है हमेशा की तरह। एक बार बताएंगे सारे के सारे बच्चे। और वेरी 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 वार्म वेलकम। वार्म वेलकम की ज़रूरत है, ठंड है, हाथ जम चुके हैं इस समय, थोड़े से गर्म करने पड़ेंगे तब चलेंगे अभी ये केसलेट पे। तो कैसे हो आप सभी? एक बार पूरी एनर्जी, पूरे एंथुजियाज्म के साथ बता दो। कल कोई नालायक कह रहा था ठंड खत्म हो गई है, आज मैंने देखा भीनी भीनी धूप थी, बट हाथ तो जम गए अभी मेरे बिल्कुल स्कूटी पे यार। देखो भैया, आज की जो हमारी क्लास है वो है केसलेट। केसलेट इसमें क्या करना होता है? केसेस को लेट करना होता है। क्या करना होता है इसमें? क्या कुछ सर आवाज आवाज ओहो। लो जी, अब ठीक हो गई होगी, माफी चाहेंगे, शुरू में आवाज थोड़ी सी खराब हो गई। ठीक है, आपने बताया नहीं यार शुरू में एकदम से यार, मैं बोलता जा रहा हूँ तब से। तो बताओ क्या करना होता है केसलेट में? केसेस को लेट करना होता है क्या? अच्छा, कितना पहले से तैयारी कर रहे हो आप सब बच्चे? यहाँ पे कितने बच्चे जो हैं फ्रेशर्स हैं, कितने बच्चे पुरानी तैयारी कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जिनको अभी बैंक एग्जामिनेशंस के बारे में पता लगा है? ज़रा एक बार बताओ तो, क्या सिचुएशन है, एक बार बताओ, फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। बड़ा मज़ेदार सेशन होने वाला है आज का, हमेशा की तरह। नवंबर से एक ईयर हो गया, फ्रेशर हैं। बताओ यार सारे बच्चे एक साथ बताओ, एक साथ बता दो सारे के सारे बच्चे। मतलब ठीक ठाक, एक दो बच्चे हैं जो ज़्यादा पुराने हैं, बाकी सब टाइम से हो गए हैं। ठीक है, बढ़िया। समझो, कोई बात नहीं, जितना भी आपको समय हुआ है, आपको जो शेड्यूल दिया गया है फॉलो करने के लिए, जो टाइम टेबल दिया गया है, जो स्ट्रेटजी सेशन दिया गया है, उसके ऊपर आप ध्यान रखें और फॉलो करें। केसलेट जो होती है ना, बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जिसमें आपका टेबल बनता है, टेबल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टेबल का फॉर्मेशन होता है। और एक होता है आपका जिसमें वेन डायग्राम का फॉर्मेशन होता है। वेन डायग्राम यहाँ पे दो तरह का भी बना सकते हो, और वेन डायग्राम तीन तरह का भी बना सकते हो। चार वाला आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग होते हैं। कई जगह आपने इसकी एक तीसरी कैटेगरी भी सुनी होगी जिसमें बोला जाता है कि पूरा फ्लो चार्ट बनता है, बट फ्लो चार्ट अगेन आपके प्री का पार्ट नहीं है, वो मेंस का ही है, और वो बहुत रेयर, पिछले 2-3 सालों में तो देखा ही नहीं गया। ठीक है, सो ये तीन कैटेगरीज होती हैं बेसिकली बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर, जो सबसे ज्यादा आपके पेपर में आती है वो होती है टेबल। ठीक है, उसके बाद जो आती है आपके पेपर में वो होती है वेन। और बात की जाए आपके प्री पेपर की, तो ये तो अब कम ही आती है, इसका कुछ ज्यादा वजूद नहीं रह गया, यही आती है।
ये कब आती है? ये आती है आपके पास, मान लो मेंस का पेपर है, उसने एक दो सवाल देने हैं आपको, तो वो ये वाला टाइप दे देता है आपको। मान लो मेंस का है, कुछ केसेस बना के दे दिए, वेरिएबल डाल के दे दिया, और उस पर सिर्फ एक या दो क्वेश्चन दे दिए, तो उसके ऊपर ये दे देता है ये वाला। बट मेजोरिटी आपके पेपर में ये 3 वाला ही आता है, ठीक है, 3 वाला आएगा। तो अभी हम समझेंगे, सीखेंगे बहुत अच्छे से केसलेट्स क्या होती हैं। आप सबने अगर थोड़ा बहुत अभी आपको तैयारी करते हुए थोड़ा सा समय हो गया, तो आपके सामने आपके रीजनिंग सब्जेक्ट में एक आया होगा टॉपिक जिसको कहते हैं पजल्स या फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ये आया होगा। तो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, बहुत सारी लैंग्वेज लिखी होती है, पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, हमें क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन को सिंपल करके लिखना होता है, फिर उन इंफॉर्मेशंस की मैचिंग करनी होती है, मैपिंग करनी होती है, और मैपिंग करके हमें एक फाइनल स्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में ये करते हैं। बोलो भैया इधर मेरी तरफ ध्यान रखो, नींद आ रही है? एक बार आंखों में छींटे मारो, एक बार थोड़ा ठंडा ठंडा पानी लेके आंखों में छींटे मारो, नींद खुलेगी। मैं देख रहा हूं बच्चे, फोकस ही नहीं है, एक्साइटमेंट ही नहीं है। पिछले साल वाले बैच के बच्चों में, इस साल वाले बैच के बच्चों में एक्साइटमेंट का दिन रात का फर्क है भैया। इतनी कम एक्साइटमेंट कैसे आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी? जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। एक बार सारे बच्चे मेरे साथ बिल्कुल गहरी सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे और जवाब देंगे, हाउस द जोश, एनर्जी का क्या लेवल है, एक बार बता तो दो। ऐसे ठंडे मीठे बैठे रहोगे कैसे चलेगा? लाइक कर दो सेशन को, लाइव चैट में आग लगा दो। मतलब आग लगाने से मेरा मतलब है कि बहुत ही ज्यादा आपका जोश दिखाई देना चाहिए, ठीक है। चलिए इधर अगर आप मूव करें, ध्यान से समझें, तो ये अगर ये देखो, ये पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, वो रीजनिंग का पार्ट है। बट अब यहीं अगर हम मैथ्स डाल दें, इधर हम मैथ्स को ऐड कर दें, मैथ्स के पोर्शन को ऐड कर दें, तो ये मैथमेटिकल पजल जो बन जाती है ना, मैथमेटिकल पजल, उसको हम केसलेट बोल देते हैं। मैथमेटिकल पजल जो हो जाएगी बेसिकली, उसको हम बोल देंगे केसलेट्स। ठीक है, समझ गए जी, बहुत बढ़िया। इसमें करना क्या होता है ये तो आपने बताया नहीं। इसके अंदर आपको 3-4 स्टेप्स पे ध्यान रखना होता है, आपके लिए डेटा बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, शुरू से आखिर तक, पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक आप पढ़ें, उसको अच्छे से समझते हुए, मतलब स्किम करें, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि कौन सी इन्फो डायरेक्ट दी गई है, कौन सी डायरेक्ट इन्फो है, ठीक है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है जिसका आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू को कंबाइन किया होगा, कई बार परसेंटेज और एग्जैक्ट वैल्यू को कंबाइन किया होगा, कई बार बहुत सारी रेशियो बन रही होगी, रेशियो मर्ज करके एग्जैक्ट वैल्यू से कंबाइन किया हुआ होगा। सो डायरेक्ट इन्फो को आप इंक्लूड करो। फिर जो डायरेक्ट इन्फो से जो डायरेक्ट डेटा आ गया है, उस डायरेक्ट डेटा को आप लिंक कर दो रिमेनिंग डेटा से, रिमेनिंग डेटा से, और बड़े आराम से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा काम करना होता है आपने, ये 3 स्टेप में आपका पूरा का पूरा डेटा सेटल डाउन हो जाता होता है, ठीक है। पक्की बात है सर, घबराओगे तो नहीं? शुरू करें, बताओ, आर यू रेडी फॉर द सेशन? आर यू रेडी फॉर द सेशन? एक बार बता दो सारे बच्चे एक साथ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अर्पित कह रहे हैं सर आई लव यू। अरे मेरे भाई आई लव यू टू। अब पढ़ लें। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी देनी थी आपको, कल भी मैंने दी थी। किस किस बच्चे को अपडेट के बारे में पता है? एक बार रेज योर हैंड। किस किस बच्चे को एक इंपॉर्टेंट अपडेट में जो देने वाला हूं उसके बारे में पता है? पता होगा, आधा अधूरा पता होगा, पूरा पूरा पता है किसी को जो अपडेट में देने वाला हूं उसके बारे में? पूरा पूरा बताओ, पता है तो। देखो कल मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं आपके लिए 2016 से 2022 तक के ऑल PYQs आपको पढ़ाने वाला हूं। ये मैंने किया था अनाउंस कल। किस किसने मेरी ये अनाउंसमेंट सुनी थी? ठीक है, इसके लिए मैं चार्ज करूंगा 11,999 रुपये, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 से। मतलब कुछ चार्ज नहीं करूंगा, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है, फ्री क्लासेस है, ठीक है, फ्री क्लासेस है, ठीक है। और ये जो फ्री क्लासेस हैं, ठीक है,
इसके अंदर अभी हम क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं, इस फ्री क्लासेस का, इस सीरीज का नाम जो हमने रखा है वो पता है क्या रखा है? इस सीरीज का नाम रखा है हमने ग्रो 23। इसका मतलब पता है क्या हो गया? 23 से मतलब हमारा 2023, ठीक है। उसमें हमें अपने आप को, अपनी कॉन्सेप्ट्स को, अपनी एनालिटिक स्किल्स को, अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को ग्रो करना है। सो ग्रो 23 इस सीरीज का नाम है। और ग्रो 23 सीरीज की अभी मैंने 3 क्लासेस शेड्यूल कर दी हैं। पहली क्लास होने वाली है मंडे को, जो हाँ अभी नेक्स्ट मंडे आएगा। दूसरी क्लास होने वाली है वेंसडे को, और तीसरी क्लास होने वाली है फ्राइडे को, ठीक है। इसका टाइम जो रहेगा सुबह 9:30 का रहेगा डेली, ठीक है। मतलब इस क्लास के तुरंत बाद होगी ये। और इनके इन सारे सेशंस के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाइए, अभी तो नहीं, क्लास के बाद जाइएगा, उसमें ज़रूर एनरोल कीजिएगा। फ्री क्लास है। अनअकैडमी ऐप आपने डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लेना यार। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं की क्या? जिन जिनने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं की हुई, अनअकैडमी वेबसाइट पे साइन अप नहीं किया हुआ, जाओ साइन अप करो। हाँ, जब एक नया बच्चा साइन अप करता है ना तो उससे एक अनलॉक कोड पूछा जाता है। क्या? अनलॉक कोड। वो क्या होगा? TT10। दिस इज अनलॉक कोड। इसको डालने के बाद आप सारी क्लासेस को फ्री अटेंड कर पाओगे। ये ताले की चाबी है, ठीक है। क्या है ताले की चाबी? TT10, ध्यान रखना। सो ग्रो 23 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो आप सारे बच्चे? बोलो बोलो बोलो, हाउस द जोश? बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, बातें बहुत हुई, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने, आज की पहली डीआई, पहला सेट ये रहा, जल्दी से निपटा दो। टाइम आपको इसके लिए दूंगा मैं मात्र 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 2 मिनट का, इससे ज्यादा क्या वर्थ ही नहीं रखता है। 2 मिनट नीचे चल रहे हैं यहाँ पे, कहो तो यहाँ चला देता हूँ मैं, इधर 2 मिनट चल रहे हैं, करो सॉल्व। बहुत बढ़िया यार, यही एक्साइटमेंट, यही जोश चाहिए मुझे आप सबसे। करो, निपटाओ इसको। सर डाउट सॉल्विंग ग्रुप है क्या आपका? वो भी मैं शुरू कर रहा हूँ, वो भी शुरू कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी ही शुरू होगा वो। टिक टिक शुरू हो चुकी है, 5 सेकंड बाकी है। भाई किस किस बच्चे ने कर लिया पहले तो एक बार लाइव चैट में बताओ, सारे बच्चे किस किस बच्चे ने निपटा दिया है इसको? कर लिया? खत्म है? बोलो जरा, लाइव चैट में बताओ एक बार, कर लिया? यस और नो? एक बार सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। और इस डीआई की तरफ अपना ध्यान पूरा का पूरा लेके जाएंगे। ये डीआई आपके सामने है, और एक बार ध्यान पूरा का पूरा इस डीआई के ऊपर होना चाहिए, सबका फोकस इधर, ठीक है। बात क्या हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे 2 डिफरेंट ब्रांड्स की और अलग अलग शॉपकीपर्स की। शॉपकीपर्स PQRS हैं, ठीक है। PQRS की बात है, अलग अलग ब्रांड्स की बात है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहला मैंने क्या सिखाया था आपको? स्किमिंग करनी। क्या आपने कर ली है स्किमिंग? क्या आपने पढ़ लिया है क्या डेटा सारा का सारा? बताओ बताओ, क्या सारा डेटा पढ़ लिया है आपने? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पढ़ तो लेना चाहिए था अभी तक यार। सो यहाँ पे अभी हम इसका टेबल बनाएंगे। कई बच्चे ना डर के मारे शुरू ही नहीं करते हैं, उनको लगता है सर पता नहीं मैं अगर शुरू कर दूं और मुझसे ना हो तो पता नहीं मुझे कौन सी सजा हो जाएगी।
अरे कोई सजा नहीं होगी, नहीं करोगे तो सजा हो जाएगी। तो बढ़िया है, जैसे तैसे थोड़ा बहुत बनता है करते रहा करो, ठीक है, जैसे जितना बनता है उतना करते रहा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जरा देखो इधर बात जो हो रही है क्या क्या हो रही है, एक बार रीड करते हैं। द डेटा इज अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक केटल इस्तेमाल की होगी आपने, इलेक्ट्रिक केटल के बारे में बात हो रही है, दो अलग अलग ब्रांड्स है उनके बारे में बात हो रही है, अलग अलग शॉपकीपर्स की बात हो रही है, मतलब अलग अलग शॉपकीपर्स जो हैं उन्होंने दो अलग अलग ब्रांड्स की कितनी इलेक्ट्रिक केटल बेची हैं इसका डेटा आपको दिया हुआ है। अब अगर आप सवाल की तरफ जाते हो, ये इसने पहली लाइन में बोला यहां से लेके यहां तक, अब वो बोलता है टोटल नंबर ऑफ केटल सोल्ड बाय ऑल 4 शॉपकीपर्स इज 2800, सबका सम दे दिया। नंबर ऑफ इनालसा केटल सोल्ड बाय P इज 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ इनालसा केटल सोल्ड बाय Q, 3/4, 3:4 की रेशियो दे दी PQ इनालसा की। 50 मोर देन इनालसा केटल सोल्ड बाय R, मतलब PQR के बीच में रिलेशन दे दिया। प्रेस्टीज बाय S इज 450, नंबर ऑफ प्रेस्टीज केटल सोल्ड बाय Q इज 120 लेस देन द इनालसा केटल सोल्ड बाय Q, ठीक है, डिफरेंस भी दे दिया प्रेस्टीज इनालसा का। नंबर ऑफ प्रेस्टीज बाय P इज 260 विच इज 25% मोर देन द इनालसा सेट सोल्ड बाय S, इनालसा केटल सोल्ड बाय P इज 10 मोर देन प्रेस्टीज केटल सोल्ड बाय। बहुत ही जुड़ा जुड़ा डेटा है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है P Q R S की, नीचे हम टोटल डाल देते हैं। बात हो रही है इनालसा की, बात हो रही है दूसरा ब्रांड क्या था भाई, प्रेस्टीज। अब हमें जो चीज डायरेक्ट दिख रही है ना, मैंने क्या बोला, स्किमिंग कर ली, उसके बाद जो चीज डायरेक्ट दिख रही है उस चीज को नोट डाउन कर दो। मुझे डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है प्रेस्टीज केटल 260 है, ठीक है, प्रेस्टीज केटल जो है वो 260 है P की। वो कहता है जो कि 225% ज्यादा, मतलब 4 पे 1 ज्यादा मतलब 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 260, तो 1 यूनिट की वैल्यू 52 हो जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 52 कितनी हो जाएगी, 5 के 20, 208 हो जाएगी। 208 से 25% ज्यादा है ये, तो इनालसा S आ गया 208, इनालसा S आ गया 208। सही है भैया, ये हमने यहाँ पे एज इट इज दे दिया, ठीक है। अब वो क्या कहता है, इनालसा केटल बाय P इज 10 मोर देन प्रेस्टीज बाय Q, ठीक है, वो भी अपने को डेटा नहीं पता। टोटल 2800 केटल्स है, उसने ये स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था, यहां तक हमने निपटा दिया। फिर कहता है इनालसा P का इनालसा P जो है ना वो 3/4 है इनालसा Q के बीच में, मतलब PQ की यहाँ पे रेशियो दे दी। और 50 मोर देन इनालसा केटल्स बाय R, मतलब इन तीनों के बीच में एक लिंकेज है, इनमें से कोई भी एक निकल गया तो तीनों निकल जाएंगे, हम ये कह सकते हैं। प्रेस्टीज बाय S इज 450। अब अगर आप देखिए समझे ध्यान से, प्रेस्टीज बाय एस पता लगा, ठीक है, और आगे नंबर ऑफ प्रेस्टीज केटल बाय Q की प्रेस्टीज केटल अगर आप देखेंगे तो 120 लेस है इनालसा बाय Q के, इनालसा बाय Q के, मतलब इन तीनों के बीच में लिंकेज तो था, इसका भी पता लग गया, मतलब ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और बस समाप्त। यही है डेटा जो है, यही डेटा है जो है, और इसी से हमें करना है जो सॉल्व करना है, ठीक है, बढ़िया जी। 3/4 का इस्तेमाल कर लेते। देखो अब वापिस आ जाओ, अब पता क्या हुआ, डेटा सारा का सारा इतना ही था, लिमिटेड डेटा था, अब हमें इसी से करना है जो सॉल्व करना है, और कुछ डेटा इसने नहीं दिया हमको, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कोई और डेटा नहीं है। अब इनालसा P और ये Q, इन दोनों के बीच में एक लिंकेज दे रहा है आपको, लास्ट लाइन में अगर आपने नोटिस की हो, इसके और इसके बीच में एक लिंकेज दे रहा है, इनालसा बाय P एंड प्रेस्टीज बाय Q, इनालसा बाय P एंड प्रेस्टीज बाय Q। अभी हमने देखा यार इसके बीच में तो लिंकेज बन गई थी। चलो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, कहता है इनालसा P की 3/4 है इनालसा Q का, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू अगर 3 यूनिट्स है तो ये वैल्यू 4 यूनिट्स होगी, ये बात हम बोल सकते हैं। भाई ये 3 यूनिट है, ये वैल्यू, ये 4 यूनिट हो गई, इसका यही मतलब हुआ, बोलो बोलो यही मतलब है। उसके बाद कहता है इनालसा P की 3/4 है Q का और 50 ज्यादा है R से, ये वैल्यू जो है 50 ज्यादा है R से, तो ये 3 यूनिट माइनस 50 हो जाएगा, इससे 50 ज्यादा ये हो गई वैल्यू, ये भी सही है। प्रेस्टीज बाय Q इज 120 लेस देन इनालसा बाय Q, ठीक है, तो ये 4 यूनिट्स माइनस 120 हो गई वैल्यू। अब लास्ट लाइन पे आ जाओ, कहता है इनालसा केटल बाय P, इनालसा केटल बाय P इसकी बात कर रहा है,
इज 10 मोर देन प्रेस्टीज केटल बाय क्यू, यानी कि ये बस ये आते ही आपका काम खत्म। सो 3 यूनिट में से जब आप घटाओगे 4 यूनिट माइनस 120 तो आपको मिलता है 10, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, बढ़िया जी। तो घटाया आपने तो आपको इधर कितना मिल रहा है, -1 यूनिट प्लस 120 इज इक्वल टू 10। इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, 1 यूनिट की वैल्यू 110 आ गई। किस किस बच्चे की 1 यूनिट की वैल्यू 110 आ गई थी, जल्दी से बता दो। 110 आते ही 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 330, 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 330, 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 440, 440 में से 120 गया, आ गया 320, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 330, उसमें से 50 गया तो आ गया 280। इन सब का सम करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 700, 900, 1100, 1100, 1220, 1250, 1258। जैसे ही 1258 आप इसमें से घटाओगे आपको इधर की वैल्यू पता लग जाएगी। घटा दो, 2800 में से मान 1300 घटा दिया आपने तो 1542 आ गई वैल्यू। ठीक है, और इसको सबट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये वैल्यू आ जाएगी। पहले बताओ क्लियर है यहां तक की बातें? रिपीट कर देंगे बच्चे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखोगे आप तो क्या मिल रहा है आपको, 500, 400, 900, 970 और 1030। 1030 इसमें से घटा दो, आपको कितना मिल जाएगा, 512। सारा डेटा निकल गया सारा। पहले तो ये बता दो किस किस बच्चे का ऐसा ही आंसर आया था, फिर मैं रिपीट कर दूंगा, मैं समझा दूंगा कैसे आया था। थोड़ा सा हमें भी ना चीजों को बारीकी से समझना आना चाहिए, जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना बारीकी से समझ पाएंगे। सही है, क्लियर है? आवाज फिर चली गई, अरे यार आज तो परेशान कर दिया इसने। अब ठीक है, जस्ट अभी हुई थी क्या, या होगी थोड़ी देर ऐसे आवाज आते हुए? जस्ट अभी हुई है क्या ऐसी आवाज, या हो गई थी, मतलब कई देर से हो रखी है, बताना। एक बार रिपीट कर देता हूं, सारी चीजें बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, समझो। बहुत देर हो गई, अरे यार ऐसे तो मजा ही नहीं आया होगा फिर पढ़ने में। 10 मिनट से है, 5 मिनट से खराब है। सर क्वेश्चन हिंदी में भी लिखिए, ये देखो लिखा हुआ था यार, कैसी बात कर रहे हो, दोनों लैंग्वेजेस को साथ लेके चलता हूं मैं, बट मुझे सॉल्विंग स्पेस तो चाहिए ना बच्चे। दोबारा से बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुनो सारे के सारे बच्चे। क्या बोलता है वो, टोटल 2800 है जी, टोटल 2800 है, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद बोलता है कि इनालसा केटल जो है 3/4 है। सबसे पहले लास्ट में हमने देखा एग्जैक्ट वैल्यू है, पी की जो प्रेस्टीज है वो 260 है, पी की प्रेस्टीज 260 है। ये जो 260 है वो 25% ज्यादा है, यानी कि 1/4 ज्यादा है, 4 पे 1 ज्यादा है, मतलब 5 है ये वैल्यू। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू अगर 260 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 52, 52, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 52 यानी कि कितनी आ जाने वाली है, 208। सो 208 आ जाएगी वैल्यू, 260 ये वैल्यू आ रही है, और ये 208 से 25% ज्यादा है। तो किससे 25% ज्यादा है, एनालसा एस से। एनालसा एस 208 आ गया। किस किस बच्चे को ये वाला स्टेप क्लियर नहीं हुआ जो मैंने किया है अभी? ये वाला स्टेप क्लियर नहीं हुआ। देखो बच्चे, पता है क्या होता है, 25% का मतलब समझो, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 पे 1 ज्यादा यानी कि 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25% मतलब 100 में 25 ज्यादा यानी कि 125। बाद में 25 से काटोगे तो रेशियो 4-5 ही आएगी। तो 4-5 की रेशियो होती है जब कोई वैल्यू 25% ज्यादा होती है। तो पहली वैल्यू अगर 4x है तो दूसरी वैल्यू हो गई 5x। अब दूसरी वाली वैल्यू का पता है हमको, वो तो 520 है, तो 5x की वैल्यू 520 हो गई, 260 है, तो 5x की वैल्यू 260 हो गई, x की वैल्यू 52 आ गई।
तो 4x की वैल्यू 4 इंटू 52 आ जाती है, यानी कि 208 आ जाती है। तो ऐसे करा जाता है, ठीक है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है मैंने बता दिया। सो ये 208 आ गई अपने पास, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चिल। उसके बाद क्या कहता है वो आपको, उसके बाद कहता है प्रेस्टीज बाय एस इज 450, डायरेक्ट डेटा दे दिया। प्रेस्टीज बाय एस इज 450, तो हमने यहाँ पे 450 लिख दिया। उसके बाद कहता है कि प्रेस्टीज केटल बाय क्यू इज 120 लेस देन इनालसा बाय क्यू और 50 मोर देन। तो अब आता है इस लाइन पे, इस लाइन के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये लाइन करनी पड़ेगी। कहता है इनालसा बाय पी इज 3/4 ऑफ इनालसा बाय क्यू। तो अगर ये 3x है तो ये 4x हो जाएगी, मतलब इन दोनों की 3:4 की रेशियो है। और ये 3x जो है वो 50 ज्यादा है इनालसा बाय आर के, तो 50 ज्यादा है। अगर ये 3x इससे 50 ज्यादा है तो इसको कर दो 3x माइनस 50। उसके बाद कहता है कि ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू इससे 120 कम है। ये देखो ये कह रहा है प्रेस्टीज बाय क्यू जो है 120 कम है इनालसा बाय क्यू के, तो इससे 120 कम, यानी कि 4x माइनस 120 हो गई वैल्यू। सही है। अब लास्ट लाइन में देखोगे ना तो बोल रहा है ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से 10 ज्यादा है, ठीक है। तो कर दो फिर 3x में से घटाया 4x माइनस 120, तो आपको कितना मिल रहा है, -x प्लस 120। तो इसकी वैल्यू है 10। तो x की वैल्यू हो गई 120 माइनस 10, यानी कि 110। x की वैल्यू 110 आ गई, पुट कर दो। x की वैल्यू 110 आ गई, पुट कर दो। 3x आ गया, 3x आ गया 330, 4x आ गया 440। अगली डीआई के लिए तैयार हो कि नहीं हो ये बताओ पहले तो। ये तो खत्म हो गई है इसी स्टेप के साथ। ये 330 आ गई वैल्यू, ये 440 आ गई वैल्यू, ये 440 में से 120 कम, यानी कि 320 आ गई वैल्यू, ठीक है। ये 330 में से आपको मिल जाएगा 50 कम, ये 280 आ गई वैल्यू। इन सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 700, 900, 200, 1100, 1100, 1200, 1220, 1250, 1258। दो 2800 में से 1258 गया तो कितना मिल जाएगा, 1542। 1542 में से 450, 320 और 280, 260 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 580 और 1030 लगभग कुछ इतना आ रहा है। तो 512 जैसे घटाओगे ये आ जाएगी वैल्यू। सो बड़े मजे में हमने ये सवाल पूरा का पूरा खा लिया और इतने मजे आ गए, इतना टेस्टी था ना कि भैया आनंद की प्राप्ति हो गई ना। तो आप सारे बच्चे लाइक की प्राप्ति कर दो, लाइक पे क्लिक कर दो, मतलब लाइक पे क्लिक करोगे तो आपके साथ और भी बच्चे जुड़ेंगे और सारे बच्चे इकट्ठे ये सेशन देखेंगे, बहुत मजा आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, तो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन साथ में आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना। तो इसके क्वेश्चंस आप घर से कीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आप घर से कर लीजिएगा, ठीक है। अगली डीआई पे मूव करते हैं। इसमें सैमसंग, वीवो, 4 अलग अलग शॉपकीपर्स की बात हो रही है, चार्जर्स की बात हो रही है। तो देखते हैं कितने बच्चे सही बना पाएंगे। शुरू करो शुरू करो शुरू करो फटाफट से, बिना रुके, अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखना। नीरज हिंदी मीडियम से हो तो सामने ये देखो हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है, हिंदी में भी है ना। सर आपका इंडिविजुअल पेड क्लास नहीं है, नहीं बच्चे इंडिविजुअल नहीं है यार। आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन से। बेसिक वाली क्लास ही है बच्चे।
सिर्फ 15 पक्के आएंगे इन पूरी क्लासेस से। हाँ दिनेश, रिटर्न में दूं क्या? रिटर्न में चाहिए? देखो भाई, आपको क्या बोला उसने, 4 अलग अलग शॉपकीपर्स हैं। अगेन PQRS की बात हो रही है। PQRS जो 4 अलग अलग शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे आपको अलग अलग 2 अलग अलग ब्रांड्स के चार्जर्स के बारे में बताया। आपको क्या बताया? 2 अलग अलग ब्रांड्स के चार्जर्स के बारे में। चलिए समझते जाइए ध्यान से मेरी बात को, और क्वेश्चन में जो कह रहा है उसकी बात को भी। ठीक है, फोकस है ना? किसी का रिप्लाई करने तो नहीं चलेगा बीच में? बोलो बोलो। अभी नहीं करना रिप्लाई, क्लास के बाद करने हैं जो रिप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया मैंने आपको? स्किम करो, पहले पढ़ो क्या दिया गया है, अच्छे से पढ़ो। कहता है डेटा गिवन, सुनो मेरी बात ध्यान से, डेटा गिवन बिलो इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चार्जर्स ऑफ 4 डिफरेंट शॉपकीपर्स और 2 डिफरेंट फोन ब्रांड्स, सैमसंग एंड वीवो। 2 अलग अलग फोन ब्रांड्स है, सैमसंग और वीवो, और उनके चार्जर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो पी ने चार्जर बेचे हैं टोटल वो 540 हैं, जबकि सैमसंग चार्जर पी के 100 ज्यादा हैं वीवो चार्जर पी के। ये तो डायरेक्टली सैमसंग वीवो के चार्जर आ जाएंगे इससे डायरेक्टली। एक वैल्यू 320 आ जाएगी और एक वैल्यू 220 आ जाएगी। चलो मैं बताऊंगा कैसे, अभी आ जाते हैं उस पर। फिर कहते हैं सैमसंग क्यू के 12.5% लेस हैं पी से, और वीवो क्यू के 18.18% ज्यादा हैं वीवो पी से। ये भी खत्म है क्वेश्चन। फिर कहता है Q और R के टोटल चार्जर्स की रेशियो 6:7 है, और टोटल चार्जर Q के जो हैं वो 8% ज्यादा हैं टोटल चार्जर्स S के। ये भी रिलेशन आ गया। फिर कहता है वीवो चार्जर P और S के बराबर हैं, एंड नंबर ऑफ सैमसंग चार्जर सोल्ड बाय R इज 7.14% मोर देन द नंबर ऑफ सैमसंग चार्जर सोल्ड बाय S। बहुत प्यारी डी है ये। सबसे पहले ये क्या क्या यहाँ पे क्या क्या डेटा दे रहा है वो आपको लिख लेते हैं। वो बात कर रहा है सैमसंग के चार्जर्स की, वो बात कर रहा है वीवो के चार्जर्स की, बात कर रहा है कि भैया P, Q, R और S की लास्ट में टोटल का जिक्र है। ठीक है, इधर भी टोटल हम डाल देते हैं। शुरू में बोला PQ सैमसंग वीवो जो टोटल है ना वो 540 है, 540 है। किस किसने पढ़ा ये 540, ये 540 है। फिर लास्ट में क्या, उससे अगली लाइन में क्या कहता है? कहता है सैमसंग वाले 100 ज्यादा हैं वीवो वालों से। मतलब वो कह रहा है, सबसे पहले कहता है कि पी के केस में सैमसंग और वीवो वाले चार्जर्स मिला के 540 हैं, और अगले केस में कहता है कि सैमसंग वाले वीवो से ज्यादा हैं। सैमसंग वाले वीवो से ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 100 ज्यादा है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, सो यू विल गेट 2s इज इक्वल टू, क्योंकि ऐड करोगे तो v कट जाएगा ना, ऐड करते v कट गया, 2s इज इक्वल टू 640 एंड s विल बी इक्वल टू 320। s की वैल्यू 320 आ गई, यहां पुट कर दो, पुट कर दो, तो v की वैल्यू आ जाएगी 220। सो सैमसंग और वीवो के आगे 320 220 320 220। पहले बताओ ये स्टेप क्लियर है सबको? ये कर लिया था सबने? बहुत आसान स्टेप था, सही है। उसके बाद क्या कहता है वो आपको? कहता है सैमसंग वाले चार्जर अगर आपको क्यू के चाहिए तो 12.5% लेस कर दो सैमसंग चार्जर पी के। ओके, 12.5% मतलब 1/8 लेस कर दे। 1/8 कितना होगा इसका? 40 लेस कर दे, 280 आ जाएगी वैल्यू, बहुत बढ़िया आ जाएगी 280। सही है। उसके बाद वीवो चार्जर क्यू के निकालने हैं तो 18.18% बढ़ाना पड़ेगा वीवो चार्जर्स पी के। 18.18% कितना होता है? 9.09% का डबल, 1/11 का डबल, 2/11 बढ़ाना पड़ेगा। 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 20 आएगा। 20 का डबल कितना आएगा? 40। तो 2/11 कितना आ जाएगा इसका? 40। 40 बढ़ाना पड़ेगा, 40 बढ़ा दो, 40 बढ़ा दिया, 260 आ गई वैल्यू, 260 आ गई। सम अभी भी कितना आएगा? देखो यहाँ 40 घट गया, यहाँ 40 बढ़ गया, सम तो अभी भी 540 ही है इनका। ये भी ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है सबको? हर एक बच्चे को आवाज आ रही है क्लियर? एक बार बता दो भैया, फिर आवाज बढ़ तो नहीं गई? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब क्या कहते हैं जी? फिर वो कहते हैं कि टोटल चार्जर्स क्यू के और आर के 6:7 की रेशियो है। क्यू आर की रेशियो जो है वो 6:7 है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 540, 6 मान लो 6x है तो 6x की वैल्यू 540, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो 7 की वैल्यू 7 9 63, 630 आ जाएगी वैल्यू, 630 आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमने यहां लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है? कहता है टोटल चार्जर क्यू के हैं, जो टोटल चार्जर क्यू के यानी कि 540, कहता है वो 8% ज्यादा हैं
किससे? 8% ज़्यादा हैं टोटल चार्जेस एस से। ठीक है, 8% ज़्यादा का मतलब क्या होता है? 8% की फ्रैक्शन पता है आपको क्या होती है? 4% का डबल, 2/25। तो 25 पे 2 ज़्यादा, 25 अगर इनिशियल वैल्यू है तो उससे 2 ज़्यादा 27, यही होगा 8% ज़्यादा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 100 से 108 हो गई वैल्यू, 100 पे 8% बढ़ गई, 108 हो गई वैल्यू। 4 से काटोगे तो 25 27 ही आएगी। तो 27 यूनिट की वैल्यू 540 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 20 यानी कि 500 आ जाएगी। मतलब एस वाले चार्जेस जो है 500 हैं, वो 500 है, 500 है। ये बात भी अपने को एकदम क्लियर है। अब आगे मूव करते हैं। कहते हैं वीवो चार्जर्स जो पी ने बेचे और एस ने बेचे वो बराबर है। ठीक है, वीवो चार्जर जो पी ने बेचे और जो एस ने बेचे बराबर है। यहां 220 तो यहां भी 220 है। 500 में से 220 गया, 280 रह गया, तो ये वैल्यू 280 आ गई। ठीक है, बढ़िया। फिर कहता है कि सैमसंग आर के 7.14% ज्यादा हैं सैमसंग एस से। 7.14% ज्यादा मतलब 1/14 ज्यादा। इसका 1/14 कितना होगा? 20। तो 20 ज्यादा मतलब ये वैल्यू आ गई 300। ये वैल्यू आ गई 300। 630 में से 300 गया, बच गया 330। बस सवाल फिनिश, समाप्त, ओवर। बस यही तो करना था। बताओ कितने बच्चों ने कर लिया था? अब आपने एक चीज ये नोटिस की कि भैया हमें परसेंटेजेस का ज्ञान होना चाहिए। अगर परसेंटेजेस का ज्ञान नहीं है तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब कई बच्चे हैं जिनको 8% का समझ नहीं आया कैसे किया मैंने। बच्चों 8% ज्यादा कह रहे हैं वो वैल्यू, 8% ज्यादा मतलब अगर इनिशियल वैल्यू 100 है तो दूसरे वाली इससे 8% ज्यादा यानी कि 8 ज्यादा यानी कि 108 हो गई। ठीक है, 4 से काटोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 25 और 27 आ जाएगी। 25 और 27 आ जाएगी वैल्यू। कहते हैं एक वैल्यू है शुरू में, उससे 8% ज्यादा ये वैल्यू है, और इसका काउंट आपको बताया उसने 540 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 20 यानी कि 500 आ जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 25x 27x। 27x की वैल्यू आ गई 540, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो 25x में 25 इंटू एक्स, 25 इंटू 20 यानी कि 500 आ जाएगी वैल्यू। ऐसे भी ले सकते थे, बहुत आराम से फिनिश था। अगले के लिए रेडी हो आप? इसके 5 सवाल आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप निपटा दीजिएगा। एवरेज नंबर ऑफ सैमसंग चार्जर सोल्ड बाय ऑल फॉर शॉपकीपर्स। इस तरह से कुछ कुछ बेसिक बेसिक सवाल हैं, ये आप करिएगा बाद में, बहुत आराम से, आपके पास टाइम है, होमवर्क कीजिएगा। अभी हम अगली डीआई पे मूव करते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है, बहुत अच्छी डीआई है। अमूल की बात हो रही है, चॉकलेट्स की बात हो रही है, मंच की बात हो रही है, पता नहीं क्या करवाना चाह रहे हैं ये। चलो निपटाओ। सुबह सुबह का कहाँ टाइम? नाश्ता कौन कौन करके आया भाई? इतना जल्दी नाश्ता किस किस को मिल गया? सर कभी तो v माइनस एस इज इक्वल टू 100 लिखते हो, कभी s इज इक्वल टू v माइनस 100 लिखते हो, ऐसा क्यों? दोनों एक ही बात है। पहली बात तो मैंने ऐसा कभी लिखा नहीं, बट दोनों एक ही बात है ना भाई, सरिता बहन, सॉरी। तो 100 को उस तरफ ले जाओ, s को इस तरफ ले जाओ, बात तो एक ही है। अभिजीत बहुत बढ़िया। मैं तो वैसे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, मुझे तो वैसे ना मिलना ना मैंने खाना।
ओके सरिता। करण इसका कोई इलाज नहीं है भाई, रोज पढ़ो, धीरे धीरे आदत होने लग जाएगी। दिनेश पीजी में रहते हो, बाहर पढ़ते हो आप, जॉब करते हो, पढ़ते हो? ये नालायक कह रहा है 8 बजे तो सोकर उठाऊंगा। सो अलग अलग कंपनीज की चॉकलेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग कंपनीज की चॉकलेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स हैं, ए बी की हैं, अलग अलग तरह की चॉकलेट्स, और उनका डेटा अपने पास है। डेयरी मिल्क है, मंच है, किटकैट है, और भी है क्या कोई, नेस्ले है, ठीक है, तो कुछ ब्रांड्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो ज़रा सर एडीओ स्पेशल क्लास कर दो, तो इसमें अगर मैं सिर्फ लिख दूंगा एडीओ स्पेशल, तो ये एडीओ स्पेशल हो जाएगी बच्चे? है ये भाई, यही सब आता है क्वांट में, और क्या आता है सब, मैंने बोला तो जितने बैंक इंश्योरेंस के पेपर हैं सबका सिलेबस सेम है, ठीक है, जितने भी बैंक इंश्योरेंस के पेपर हैं सबका सिलेबस सेम है। आपको ये समझना है, स्कीमिंग करनी है। कितने बच्चों ने निपटा दिया ये, पहले तो ये बताओ, कितने बच्चों ने निपटा दिया इसको, कितने बच्चों ने पूरी तरह धराशाही कर दिया इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, जरा बता दो एक बार। सो 5 अलग अलग तरह की चॉकलेट्स हैं जिनकी बात यहाँ पे हो रही है, उनके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी कहाँ सर, अभी कहाँ, चलो कोई नहीं, करते हैं फिर। कौन कौन से 5 ब्रांड्स है जरा बताइएगा। किटकैट हमें दिखाई दे रहा है, मंच हमें दिखाई दे रहा है, किटकैट, मंच, डेयरी मिल्क, नेस्ले। अब ये मत कहना सर नेस्ले डेयरी मिल्क होता है, इसमें अलग लिखा हुआ है। और कौन सा है? पांच तो नहीं हुए। अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, चॉकलेट भी खाता है अमूल की। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये तो रहा, और इसके अलावा हमारे पास ये जो सब ब्रांड्स है ना, ये सब ब्रांड्स की चॉकलेट्स बेची गई हैं, ठीक है, ब्रांड्स की चॉकलेट्स बेची गई हैं ये सारी की सारी, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और उन्हीं का ही डेटा यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कुछ ऐसी दिखने वाली टेबल इसकी बन रही है, ठीक है। जो बेचने वाले लोग हैं वो ए और बी हैं, यहाँ हमने टोटल का एक कॉलम बना दिया। स्कीमिंग सबसे पहला स्टेप है, आपने देखा डेटा इज अबाउट द 5 डिफरेंट चॉकलेट्स सोल्ड बाय ए एंड बी, टोटल नंबर चॉकलेट सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज 2220, 2220, 2220। Total number of KitKat chocolates sold by A and B together is 140 more than the Munch chocolate sold by A and B both. A and B both, A and B both का कह रहा है कि A and B की अगर कंबाइंड हम देखें तो KitKat चॉकलेट्स और यहाँ पे मंच चॉकलेट्स का हमें डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है भैया, बढ़िया। अमूल चॉकलेट सोल्ड बाय A is half of the Dairy Milk chocolate sold by B which is 320। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, कह रहे अमूल चॉकलेट सोल्ड बाय ए इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट सोल्ड बाय ए विच इज 320। तो ये 320 क्या डेयरी मिल्क वाली आएंगी, अमूल वाली आएंगी? अभी शिकायत करेंगे इंग्लिश के टीचर को आपकी, बताओ डेयरी मिल्क वाली आएंगी 320 या अमूल वाली आएंगी 320, बताओ। बोलो बोलो बोलो, जवाब दो यार, इधर थोड़ा टाइम का लैग होता है ना, तुमको बोलता हूं मैं कई देर बाद तुम्हारा कमेंट आता है, क्योंकि विच इज यूज किया हुआ है, क्योंकि विच इज यूज किया हुआ है, तो जस्ट उसके बाद जो सेकंड वाला विच, मतलब यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के लिए यूज होगा ये। सो डेयरी मिल्क चॉकलेट सोल्ड बाय ए इज 320, और वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ अमूल चॉकलेट बाय ए इज हाफ, इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेली चॉकलेट। ये 320 का आधा 160 अमूल बाय ए, अमूल बाय ए 160 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अभी बच्चे हिंदी वाली स्क्रीन दिखाई तो थी, क्या कर रहे हो, पढ़ लो बच्चे। फिर कहता है किटकैट और नेस्ले का सम जो ए का है वो 440 है, किटकैट और नेस्ले का सम 440 है ए का। रेशियो ऑफ द नेस्ले चॉकलेट बाय ए एंड मंच बाय बी इज 1011, टोटल नंबर ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स बाय ए एंड बी टुगेदर इज 380।
तो ये डायरेक्ट डेटा 380। रेशियो ऑफ डेयरी मिल्क टू किटकैट चॉकलेट्स बाय ए, डेयरी मिल्क टू किटकैट चॉकलेट्स बाय ए इज 4:3। तो ये 4 है तो ये 3 होगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू 320, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 80 यानी कि 240। ठीक है, बढ़िया है जी। फिर कहता है नंबर ऑफ मंच चॉकलेट बाय ए, मंच चॉकलेट बाय ए इज 100 लेस देन द डेयरी मिल्क बाय बी। डेयरी मिल्क बाय बी तो नहीं पता। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट बाय बी इज 80 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय ए। तो ये टोटल आ गया यहां से, ठीक है। बी और ए का ये आ गया कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय बी इज 80 मोर देन ए। ये आपको बता दिया, और हमें पता है बी और ए की मिला के चॉकलेट्स कितनी है, 22220। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2300। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1150। बी की वैल्यू 1150 उधर पुट कर दो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1070। ठीक है, सो 1150 और 1070 आ गई वैल्यू। ग्यारह सौ पचास और 1070। यहां तक कितने बच्चे पहुंच गए थे, मुझे बस ये जानना है आपसे, यहां तक कितने बच्चे पहुंच गए थे। बोलो 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 बोलो, पहुंच गए थे। अब ये सब करने के बाद अब हाथ रुकेंगे बच्चों के, क्योंकि भैया यहां पे इसके बाद का डेटा डायरेक्ट नहीं है, इसके बाद सब रेशियो का खेल है। ठीक है, इसके बाद सब रेशियो का खेल है। तो अब आते हैं, समझते हैं ध्यान से। ठीक है, तो इसने क्या बोला, सबसे पहले यहां से शुरू करें। अगर टोटल नंबर ऑफ किटकैट चॉकलेट्स और ए एंड बी टुगेदर इज 140 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बीस चॉकलेट, ये आपको बता रहा है। ए की चॉकलेट और बी की चॉकलेट के बारे में बता रहा है आपको। ए बी की कंबाइंड किटकैट वाली और ए बी की कंबाइंड मंच वाली। ठीक है, जो दोनों ही डेटा नहीं है अपने पास, उसका डिफरेंस आपको 140 दे रहा है। ठीक है, फिर कहता है अमूल ऑफ, ये हो गया सेटल लाइन। ये तो सम ऑफ द किटकैट नेस्ले चॉकलेट्स बाय ए इज 440। ठीक है, किटकैट और नेस्ले की चॉकलेट, इसका इस्तेमाल अब हम कर सकते हैं। किटकैट और नेस्ले की चॉकलेट ए का सम है 440। ठीक है, तो नेस्ले किटकैट का सम 440, 440 में से 240 गया तो ये आ गया 200। इन सब का सम है 1070। तो एक बार सम करिएगा, इनका सबका कितना आ रहा है, 200, 300, 500, 200, 700 और 100, 800, 880, 880 और 40 कितना आ जाएगा, 920। इसमें से 920 घटा दो जरा, इसमें से 920 घटाओगे 150 आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 150। ठीक है, ये वैल्यू 150 आ गई। ये स्टेप क्लियर है आपको सबको। सम दिया हुआ था, उसका डायरेक्ट इस्तेमाल किया हमने। सर कैलकुलेशन हो जाती है, पर पहले किसको उठाएं, यही तो सारा खेल है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको जहां डॉट्स कनेक्ट होती दिख रही होंगी, आप उसको उठा पाओगे। ठीक है, रेशियो ऑफ नेस्ले बाय ए टू द मंच बाय बी। देखो, नेस्ले बाय ए यानी कि 200 एंड मंच बाय बी यानी कि, देखो नेस्ले बाय ए मंच बाय बी की जो रेशियो है वो 10-11 है। तो नेस्ले तो ये 200 हो गया ना, तो 10 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 20, 220 आ जाएगी। ठीक है, सो मंच बाय बी है कितना, मंच बाय बी हो गया 220। सो ये वैल्यू कितनी आ गई, 370। बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया। ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर अगर आप लेके जाएंगे तो आपको 140 का डिफरेंस बोल रहा है ये। कहते हैं किटकैट दोनों की 140 ज्यादा है मंच दोनों से। ठीक है, सो 140 ज्यादा है। 370 में अगर आप 140 जोड़ेंगे तो आपको 510 मिलेगा। तो ये वैल्यू आ गई 510। 510 में से 240 गया, कितना बच गया, 270 बच गया। तो ये भी आ गया। ठीक बात है, आगे बढ़ते हुए नेस्ले के ए एंड बी टुगेदर 380 हैं, तो 380 में से 200 गया, ये वैल्यू 180 आ गई। और एक और डेटा आ जाए तो बस खत्म है सारा काम। फिर कहता है कि डेयरी मिल्क, ये हो गया मंच बाय ए इज 100 लेस देन डेयरी मिल्क चॉकलेट्स बाय बी। तो ये बस निकल गया। कहता है मंच वाली जो ए की है यानी कि 150, ये 100 लेस है, यानी कि किससे लेस है, 100, 250 से 100 लेस है। तो 250 आ गया डेयरी मिल्क बाय बी। बस ये आते ही आप इनको ऐड करके 1150 में से घटा दो, कितना आ रहा है ये वाला, 790, 790 और 50 कितना आ गया, 840, 840 और 80 कितना आ गया, 920। 920 अगर आप इसमें से घटाएंगे तो 230 आ जाएगी आपके पास वैल्यू।
और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा टोटल 390। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 570। तो सवाल फिनिश, पैसा हजम, बहुत बढ़िया तरीके से निपट गया। और बहुत, मैं कह रहा हूँ, लेवल वाइज इसको अरेंज किया गया। पहली डीआई से बेटर दूसरी डीआई थी, दूसरी डीआई से बेटर तीसरी डीआई है। अभी तो आगे भी बहुत कुछ पड़ा है, आप थक तो नहीं गए हो, ये बता दो मेरे को। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं आप लोगों का जोश कितना है। लाइव चैट में एक बार बता दो कितना है जोश। अपने जोश की डेफिनेशन दे दो एक बार सारे बच्चे एक साथ, कितना जोश है। मैं अभी पानी पी लेता हूं, फिर अभी आगे आपका वेन डायग्राम पड़ा है। अभी अभी भी 2 केसलेट और करेंगे वेन डायग्राम वाली। पहले उसके लिए बताना पड़ेगा हाउ इज द जोश। बहुत बढ़िया। जिस जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। और इसके सवाल की पीडीएफ मैं आपको पूरे के पूरे आज के सेशन की दे दूंगा। अब आपके सामने कुछ बढ़िया बढ़िया सेट हैं, इससे शुरू करते हैं। जल्दी से सारे के सारे बच्चे करेंगे, पहले आसान वाला फिर थोड़ा उससे बेटर। निपटाओ 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 निपटाओ, जल्दी निपटाओ। देखते हैं कितने बच्चे सबसे पहले करके दिखाएंगे। समय उतना ही दूंगा क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी हमेशा से रहती है। 2 मिनट का आपका समय शुरू हो चुका है। बोतल ये वाला कब मिलेगा सर? सिलेक्शन ले लो, एसबीआई में मिलता है ऐसा सेम बोतल। नहीं विजय, ये अलग है, वो अलग है। वो प्रैक्टिस के लिए है, ये अलग है। वो आप प्रैक्टिस करो उनमें से। सर ये डीआई प्री में आती है कि भाई? बिल्कुल आती है। समय 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 समाप्त। बच्चों कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता लगता है जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना, आपको पता लगता है कि वो वेन डायग्राम वाला केस है। यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, पहले पढ़वाता हूँ। द डेटा इज अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक 3 डिफरेंट फ्रूट्स इन अ कंपनी। एक किसी कंपनी में काम करते लोगों से इतनी उनकी केयर की गई कि उनसे पूछा गया कि भैया तुमको फल फ्रूट कौन से पसंद है। वाह वाह वाह, ऐसी कंपनी तो बहुत बढ़िया होगी। तो ये इनसे पूछ रहे हैं कि फल फ्रूट कौन सा पसंद है। ठीक है, बढ़िया, फ्रूट कौन से पसंद है बताइए। फिर कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन जिनको ओनली की भी पसंद थी। अब ये एक ऐसा टर्म है जिससे पता लगा कि वेन डायग्राम हो सकता है। जिनको ओनली की भी पसंद थी वो 20% ज्यादा है उनसे जिनको ऑल 3 फ्रूट्स पसंद है। ऑल 3 फ्रूट्स भी अगेन इंडिकेशन है कि ये वेन डायग्राम है। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली मैंगो, ओनली मैंगो पसंद करने वाले लोग, और साथ ही ओनली ओनली मैंगो पसंद करने वाले लोग और ओनली गवावा पसंद करने वालों की रेशो भी बता दी। जो मैंगो गवावा पसंद करते थे वो 80% है उन लोगों का जो ओनली गवावा पसंद करते हैं। तो भैया ये जो टर्म्स होती है ना, ओनली, बोथ, बट नॉट, यही है जो इंडिकेशन देती है कि ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम कुछ ऐसी शक्ल वाला होता है। ये आपका वेन डायग्राम है। ठीक है, तो जरा समझते हैं, बनाते हैं कि इस सवाल को कैसे किया जाएगा।
ठीक है, ये ऊपर जो ब्लू कलर वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, हम मान लेते हैं कि इसमें वो सब लोग आएंगे जिनको कीवी खाना पसंद है। ठीक है, कीवी खाना पसंद है, वो इस सर्कल में आ जाएंगे। और ये जो लेफ्ट वाला, ये इस साइड वाला ग्रीन है, जो इस साइड वाला ग्रीन है, इसमें वो सब लोगों को डाल देते हैं जिनको गवावा खाना पसंद है। क्या पसंद है? गवावा खाना पसंद है। ठीक है, और राइट हैंड साइड जो है, इधर उन लोगों को डाल देते हैं जिनको मैंगो खाना पसंद है। ठीक है, जिनको मैंगो खाना पसंद है। तो बच्चों एक बार रिवाइज करा दूं, ये पूरा का पूरा सर्कल कीवी वाले लोगों का है, ये पूरा का पूरा सर्कल मैंगो वाले, गवावा वाले लोगों का है, और ये पूरा का पूरा सर्कल मैंगो वाले लोगों का है। इसमें सिर्फ वो लोग आएंगे जिनको ओनली कीवी पसंद है, इधर सिर्फ वो लोग आएंगे जिनको ओनली गवावा पसंद है, इधर सिर्फ वो लोग आएंगे जिनको ओनली मैंगो पसंद है। इस रीजन में वो लोग आएंगे जिनको कीवी और मैंगो पसंद है बट गवावा नहीं पसंद। इधर वो आएंगे जिनको गवावा और मैंगो पसंद है बट कीवी नहीं पसंद। इधर वो लोग आएंगे जिनको कीवी और गवावा पसंद है बट मैंगो नहीं पसंद। बीच में वो लोग आएंगे जिनको कीवी, गवावा और मैंगो तीनों पसंद है। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया? यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये वाला, ये पूरा रीजन ओनली कीवी, ये पूरा रीजन ओनली गवावा, ये पूरा रीजन ओनली मैंगो, ये रीजन कीवी एंड मैंगो, ये कीवी एंड गवावा, ये गवावा एंड मैंगो, और ये कीवी, गवावा, मैंगो तीनों का। इतनी बात क्लियर है बाबा हमको? तो सबसे पहले आप आगे बढ़ते हुए आप जब रीड करोगे तो कहता है नंबर ऑफ पर्सन लाइक ओनली कीवी, जिनको ओनली कीवी पसंद है वो 20% ज्यादा है उनसे जिनको ऑल थ्री फ्रूट्स पसंद है, विच इज 150। सो ये 150 हो गए। इससे 20% ज्यादा करूंगा, 20% 150, यानी कि 30 ज्यादा करूंगा तो 180 वो आ जाएंगे जिनको ओनली कीवी पसंद है। तो ये ओनली कीवी वाले 180 आ गए, ये भी सही है। कहते हैं जिनको ओनली मैंगो पसंद है और जिनको ओनली गवावा पसंद है 7:9 की रेशियो है। ओनली कीवी और ओनली गवावा 7:9 की रेशियो, ओनली मैंगो और ओनली गवावा 7:9 की रेशियो होगी। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक मैंगो एंड गवावा, इन्होंने ऐसे नहीं बोला ओनली मैंगो एंड गवावा ना, उन्होंने बोला मैंगो एंड गवावा। तो मैंगो एंड गवावा मतलब ये पूरा का पूरा रीजन आ गया, ये पूरा का पूरा रीजन, इस पूरे के पूरे रीजन की बात कर रहा है वो। ठीक है, क्योंकि मैंगो और गवावा ये दोनों कंबाइंड ही है। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है वो कि ये पूरा का पूरा रीजन 80% है उनका जिनको ओनली गवावा पसंद है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक मैंगो इज 510। टोटल पर्सन जिनको मैंगो पसंद है वो 510 है। मैंने अभी उस वाले का कुछ किया नहीं, 80% का देखेंगे बाद में। नंबर ऑफ पर्सन लाइक मैंगो इज 510। नंबर ऑफ पर्सन हु डज नॉट लाइक मैंगो and guava is 50% more than the number of person who like guava, kiwi but not mango। ये बढ़िया, ये सबसे बढ़िया लाइन है। ठीक है, और इसके लास्ट में इसके साथ वो क्या बोल रहा है, ऐसे लोग जिनको एग्जैक्टली दो फ्रूट्स पसंद है, मतलब ये और ये बराबर है किसके, उनके जिनको ओनली गवावा पसंद है, मतलब 9x के बराबर है। बढ़िया यार, ये भी बढ़िया। चलो अब आते हैं इस वाली लाइन पे। ये कहता है नंबर ऑफ पर्सन हु डज नॉट लाइक मैंगो एंड गवावा, जिनको मैंगो भी पसंद नहीं है और जिनको गवावा भी पसंद नहीं है, मतलब इस दोनों के दोनों सर्कल से बाहर, ना मैंगो वाले ना गवावा वाले, वो डज नॉट लाइक मैंगो एंड गवावा। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये इस 180 की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस एक तरीके से ये 180 की बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा 180। ठीक बात है, तो ये 180 जो है 50% ज्यादा है। ठीक है, 50% ज्यादा है। किससे 50% ज्यादा है? ये 2 से 1 ज्यादा, यानी कि 3 की वैल्यू इतनी, तो ये 120 से 50% ज्यादा है। तो 120 क्या आ गया? हु लाइक गवावा, कीवी बट नॉट मैंगो। गवावा, कीवी बट नॉट मैंगो, मतलब ये वाले लोग जो आ गए, बेसिकली ये वाले लोग 120 आ गए, इससे 50% ज्यादा 180। क्या इतनी बात क्लियर है मेरी? बता दो। फोन कब बंद कर दिया हमने? बता दो, इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चों को? बोलो मेरे भाई। ये 120 आ गई वैल्यू। उसके बाद कहता है एग्जैक्टली दो तरह के फ्रूट पसंद करने वाले लोग वो हैं जो ओनली गवावा से यहाँ पे बराबर है, ओनली गवावा के 9x के बराबर है, मतलब यहाँ जो 3 वैल्यू आएंगी वो 9x के बराबर आएंगी। सही है, बढ़िया। तो बस इससे निपट ही जाएगा ऑलमोस्ट सारा कार्यक्रम। चलो अब 80% पे आते हैं। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक मैंगो एंड गवावा, ये पूरे के पूरे मैंगो एंड गवावा वाले 80% है उनका जिनको ओनली गवावा पसंद है। इसका 80% कितना आ जाएगा? 9x का 80% आ जाता है 8 का 9 गुना 72, 7.2x। तो ये पूरा का पूरा 7.2x है, पूरा का पूरा 7.2x है, तो ये आएगा 7.2x माइनस 150। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये कहता है कि 120 प्लस 7.2x माइनस 50x और प्लस दिस,
ये सारे के सारे 9x के बराबर हैं। बढ़िया, और क्या चाहिए? तो इन तीनों का सम करके 9x, इसका और इसका, इन दोनों का सम अगर मैं 9x से घटा दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 7.2 प्लस 120 माइनस 150, तो 7.2 माइनस 30, इसमें से घटा दूं मैं अगर 7.2 माइनस 30 9x में से घटा दें अगर हम, तो हमें मिलता है 1.8x प्लस 30, और इन सब का जो सम आएगा वो 510 के बराबर आना चाहिए। सही है, तो ये आ गया 9, ये आ गया 7, 16, 16 ये कट गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा तो 7.2 आ गया, ये आ गया 9, 9 प्लस 30 प्लस 16, 16x प्लस 30, 16x प्लस 30 की वैल्यू आ गई 510। इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 480 बटे 16 यानी कि 30 आ जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू 30 आ गई, सब खत्म। 30 का 9 गुना, 30 का 7.2 टाइम्स, 72 का 3 गुना 216, 216 में से 150 गया, 216 में से 150 गया, 76 आ गई वैल्यू। 1.8 का 30 टाइम्स, 54 प्लस 30, 54 प्लस 30 आ गई वैल्यू 84, और 7x मतलब 7 गुना 30 यानी कि 210। खत्म। क्या यही आंसर आया था? सर समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं समझ नहीं आ रहा है तो। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। पहले बताओ ये किस किस बच्चे ने कर लिया था, फिर मैं रिपीट तो करूंगा ही। इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट, इतनी बढ़िया डीआई, रिपीट तो करूंगा ही मैं। एक बार पहले बता दो किस किस बच्चे ने कर लिया था। बोलो भाई, इतने कम बच्चे जिन्होंने किया था? ऐसे कैसे चलेगा? सिक्सटी सिक्स आएगा, हाँ यहाँ 66 कर लेना। बाकी बताओ किस किस का सेम था। सबसे पहले शुरुआत में उसने क्या बोला? ओनली कीवी वाले 20% ज्यादा हैं तीनों फ्रूट्स वालों से। तीनों फ्रूट्स वाले 150 हैं, उनसे 20% ज्यादा यानी कि 50। यहाँ पे इधर कितना? हाँ 20% ज्यादा यानी कि 180, इससे 20% ज्यादा यानी कि 30 ज्यादा, 180 आ गई वैल्यू। सही है, बढ़िया। उसके बाद क्या कहते हैं वो आपको? उसके बाद कहते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक मैंगो एंड गवावा इज 80% ऑफ द पर्सन हु लाइक ओनली गवावा। ठीक है, 80% मतलब 80% का क्या मतलब होता है बच्चे? एक तरीके से 4/5 कर लो इसको, या 8/10 कर लो। अब यहाँ पे ओनली गवावा वाले लोग जो आएंगे वो 9 आएंगे, ओनली गवावा वाले लोग 9 आएंगे। ठीक है, और 9 आप 9 और 80% जिसका निकल जाए तो 90 और 70 यूनिट्स मान लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 90 एंड 70 मान लेते हैं। ओनली मैंगो वाले हो गए 70x, ये हो गए 90x। मान सकते हैं 7 और 9 की रेशियो में मैंने 70 और 90x मान लिया। सही किया, बढ़िया। फिर कहते हैं, अब सुनना, अब स्टेप है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आया था। सुनना, ऐसे लोग जिनको मैंगो एंड गवावा पसंद है। ठीक है, मैंगो एंड गवावा पसंद है, मतलब वो बात कर रहे हैं इस पूरे के पूरे रीजन की। ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो 80% है ओनली गवावा वालों का। 90x का 80% होता है 72x, मतलब ये पूरा रीजन 72x है। 72x में से ये 150 है, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा? नीचे वाला क्या आ जाएगा? नीचे वाला आ जाएगा 72x माइनस 150। पहले तो बताओ इतना स्टेप क्लियर है सबको? 72x माइनस 150, सही बात, बहुत सिंपल। उसके बाद वो क्या बोलते हैं आपको? उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंगो पसंद करने वाले लोग 510 हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं? जिनको मैंगो और गवावा ही पसंद नहीं है, मतलब मैंगो और गवावा पसंद नहीं है, मतलब ना वो इस सर्कल में फॉल करेंगे ना वो इस सर्कल में फॉल करेंगे। इन दोनों सर्कल में ही फॉल नहीं करेंगे वो, मैंगो और गवावा को जिनको पसंद नहीं है, मतलब वो इस एरिया में फॉल करेंगे। मतलब ये 180 हो गया। कहते हैं ये 180 जो है 50% ज्यादा है। किससे? ये 180 50% ज्यादा है जो लोग कीवी और गवावा पसंद करते हैं बट मैंगो पसंद नहीं करते, मतलब इससे। ठीक है, इस पोर्शन से ये वैल्यू 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, तो 2 पे 50, 2 का 50% होता है 1, तो 2 पे 1 ज्यादा यानी कि 3। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 180 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 2 गुना 60 यानी कि 120।
मतलब ये वाली वैल्यू जो आ गई ये 120 आ गई, 120 आ गई। क्या क्लियर है हर एक बच्चे को? बताओ। रिपीट ही कर रहा हूँ बच्चे, रिपीट ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 7:9 की रेशियो को 70 एंड 90 मान लिया था, इसलिए ये चीज आसान हो गई। ठीक है, ओके, बढ़िया, ये निपटा दिया हमने, बहुत अच्छे से निपटा दिया। लास्ट लाइन पे आते हैं। कहते हैं जिनको एग्जैक्टली दो फ्रूट्स पसंद है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो बराबर है किसके? ओनली गवाह वालों के, मतलब 90x के बराबर है। ठीक है, मान लो ये वाला पोर्शन जो है ए है, मान लो ये पोर्शन ए है, तो जिनको ओनली टू पसंद है फ्रूट्स, वो 120 हो गए, ए हो गए, प्लस 72 x माइनस 150 हो गए। ये सारे वो लोग हैं जिनको ओनली दो फ्रूट पसंद है, 120 ए और ये। तो इसकी वैल्यू जो है ओनली गवावा के बराबर है, 90x के बराबर है। तो अगर आप सॉल्व करोगे 90 में से 72 गया तो हमें मिल गया 18x, और 120 माइनस 150 होता -30, राइट हैंड साइड में जाके हो गया +30। ए की वैल्यू आ गई 18x प्लस 30, ए की वैल्यू क्या आ गई? 18x प्लस 30। सही है। अब क्या हो गया? मैंगो वाले पूरे हो गए सारे के सारे, तो जोड़ना जरा, 70 प्लस 72x माइनस 150 प्लस 150, तो ये पूरा 72x, 70 प्लस 72 प्लस 18, 160x हो गया, 160x प्लस 30, ये पूरा का पूरा इन सब का सम आ गया 160x प्लस 30। उसकी वैल्यू है 510, तो इसको उधर भेज दिया, 160x की वैल्यू आ गई 480, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 90x की वैल्यू 90 इंटू 3, और 72x की वैल्यू 72 इंटू 3, 216, 216 में से 150 गया, कितना आ जाएगा? 50 और 16 66, 66 आ गई वैल्यू। 18x मतलब 54 प्लस 30 यानी कि 84 आ गई वैल्यू। 70x मतलब 70 इंटू 3, 210 आ गई वैल्यू। खत्म। 80% का यूज कैसे किया? यहाँ पे 90x आया था, 90x का 80% कितना होता है? 72x। इस पूरे के पूरे पोर्शन का मतलब है 72x, तो 72x में से ये छोटे वाला पोर्शन 150 है, तो बाकी कितना आ जाएगा? 72x माइनस 150। एक काम करना, आपको इसको और स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो यूट्यूब पे सर्च करना वेन डायग्राम बेसिक्स बाय आशीष अरोड़ा, एक बहुत प्यारी वीडियो है, उसको 1.5x पे चलाना और एक बार पूरा रिवाइज करके फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को देखना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके बिना बैंक एग्जामिनेशन में क्वांट अच्छा नहीं हो पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बैंक एग्जाम्स का, तो बहुत फोकस के साथ करना है इसको। ठीक है, चलिए अगली डीआई पे मूव करते हैं। इसके मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसके क्वेश्चंस आप मेरे को करके दिखा देना। ठीक है, ये डीआई है अगली, फोकस रखो पूरा पीक पे, मजेदार तरीके से सॉल्व करके दिखाओ आप। एनर्जी बनी रहनी चाहिए, मजा बहुत आ रहा है, कर दो। सरिता रोज की 4-5 डीआई रोज की सॉल्व करते रहो, क्लास रिवाइज करो और डीआई सॉल्व करते रहो। बस ये लास्ट है, ये लास्ट है डीआई, इसको निपटा दो। सो बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ, लिव इन अ बिल्डिंग, रीड डिफरेंट न्यूज़पेपर, बिल्डिंग के बाद रीड वर्ड डाल देना एक। ये उल्टा मेरे को पिछले वाले से आसान लग रही है, काफ़ी सारी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, बता देता हूँ मैं। सर क्या आप बता सकते हैं बैंक की जॉब के लिए क्या करना चाहिए? आदर्श जी, मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है जिसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने डिस्कशन की हुई है, कैसे पढ़ना है। आप पढ़ो, उसको फॉलो करो, आप ही के साथ बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, वो सारे बैंक में सिलेक्टेड हैं, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके, तो आप भी कीजिए।
अभी आप देखेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल में यूट्यूब में सबसे ऊपर मिल जाएगी वो। अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली वेन डायग्राम का जिक्र है, ऐसी टर्म्स यूज हैं, ओनली वाली, बोथ वाली, बट नॉट वाली टर्म्स यूज हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कौन कौन से यहाँ पे न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है, एक बात हो रही है टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस की, एक बात हो रही है किसकी, इंडियन एक्सप्रेस की, एक बात हो रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की, TOI लिख देता हूँ मैं उसको, ठीक है। और इसके अलावा जो बात हो रही है वो सबका फेवरेट द हिंदू की, तो मैं सिर्फ उसको हिंदू लिख देता हूँ, ठीक है, द हिंदू, हिंदू लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये 3 तरह के न्यूज़पेपर्स है जिनकी बात हो रही है। सबसे पहले उसने बोला कि 80 लोग ऐसे हैं जो क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया 80 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ओके, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद कहता है कि ऐसे लोग, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, बट नॉट हिंदू, हिंदू नहीं पढ़ते, मतलब ये वाले लोगों की बात हो रही है, इस वाले लोगों की बात हो रही है। कहते हैं ये 120 है, ये 120 है, और ये जो 120 है ये 25% ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है, मतलब 4 पे 1 ज्यादा, यानी कि 5 है ये। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 24, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 24, और 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 24 यानी कि 96 हो गई, ठीक है। सो 120 जो होता है किससे 25% ज्यादा होता है, 96 से। अब ये 96 कौन है, ऐसे लोग जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब ये वाले लोग 96 हैं, ठीक है, ये भी सही है। The ratio of the person who read only Times of India to the person who read both Times of India and Indian Express but not the Hindu, but not the Hindu वाले, मतलब एक तरीके से इस सर्कल के बाहर टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस बट नॉट ये वाले, मतलब एक तरीके से इनकी बात हो रही है। तो ऐसे लोग जो ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, मतलब इनकी बात हो रही है, और ऐसे लोग जो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं बट द हिंदू नहीं पढ़ते हैं, उनकी बात हो रही है। तो इनकी रेशियो 9:4 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 120 तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, और 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 30 यानी कि 270 आ जाएगी। ये इतनी बात, क्या इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को? इतनी बात क्लियर है, सही है, बढ़िया। जिनको तीनों न्यूज़पेपर्स पसंद हैं, जिनको तीनों न्यूज़पेपर्स पढ़ने पसंद हैं, इज हाफ ऑफ द पर्संस हु रीड ओनली द हिंदू, द हिंदू के आधे हैं, इसका आधा है ये, ठीक है, बढ़िया। नंबर ऑफ पर्सन हु रीड द हिंदू इज 620, ये वाले लोग टोटल जो हैं 620 हैं, ये वाले लोग जो हैं टोटल 620 हैं। While the number of person who read both the Hindu and Times of India but not Indian Express is 36 less than the one who read all 3 newspapers। तो बस खत्म हो गया ये काम। सबसे पहले क्या स्टेप था, सबसे पहले हाफ वाली लाइन उठाएंगे, ऐसे लोग जो तीनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो आधे हैं उनके जो ओनली द हिंदू पढ़ते हैं। तो ओनली द हिंदू वाले अगर 2x हैं तो ये x हो गए जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कहता है वो, उसके बाद कहता है ऐसे लोग जो हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं बट इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते हैं, मतलब ये वाले लोग, ये 36 लेस हैं किनसे, जो ऑल 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वो। तो ये x से 36 लेस हैं, x माइनस 36 है। तो इन सबका सम करना है, एक बार जरा सम करो। 4x और 96 में से 36 गया 60, सो 4x प्लस 60 की वैल्यू कितनी आई, 620। घटा दिया मैंने, 560 आ गई वैल्यू। 4x की वैल्यू 560 तो x की वैल्यू 140 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 140, 140 का डबल 280, x की वैल्यू 140 है, 140 में से 36 गया, 140 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 104। खत्म है ये सारा का सारा कार्यक्रम, बिल्कुल फिनिश है। ओहो, क्लास के बीच में फ़ोन नहीं आना चाहिए भैया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पर्सन रीड ओनली इंडियन एक्सप्रेस, ओनली इंडियन एक्सप्रेस 60 ज़्यादा है उनसे जो ओनली द हिंदू पढ़ते हैं। ओनली द हिंदू वाले 280 हैं, उससे 60 ज़्यादा करेंगे तो ये वैल्यू 340 आ जाएगी। ये कंपैरेटिवली आसान थी, DI निपटा भी थी। मज़ा आया? होमवर्क लोगे अब फटाफट से होमवर्क ले लो सारे बच्चे। होमवर्क क्या है, इस डेटा पे बेस्ड मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आपसे। एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए ये कि कितने लोग बिल्डिंग में रहते हैं, पहला सवाल ये है कितने लोग बिल्डिंग में रहते हैं, और दूसरा आंसर है कि ऐसे कितने लोग हैं
जो द हिंदू पसंद नहीं करते हैं। और तीसरा सवाल ये परसेंटेज वाला। क्या मुझे इन तीनों सवालों के जवाब आपसे कमेंट सेक्शन में मिलेंगे? इन तीनों सवालों के जवाब 1 2 3, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो देगा उसको मेरी तरफ से एक स्पेशल 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 गिफ्ट मिलेगा। उसके घर पे मैं एक मर्सिडीज बेंज भिजवा रहा हूँ जो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे देगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एक स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट की थी आप सभी के लिए, स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट की थी आप सभी के लिए, वो आपने देखी थी ना? कहाँ गई अनाउंसमेंट? ये रही। आप सभी के लिए ग्रो 23 सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसकी पहली क्लास मंडे को होगी। एनरोल अभी कर लो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको। ग्रो 23 सीरीज में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को क्लास है। मंडे को हम पढ़ेंगे 2016 से लेकर 2022 तक के सारे इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। वेंसडे को पढ़ेंगे 2016 से 2022 तक जितने भी बैंक एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट यूनिक पैटर्न्स आए हैं मिसिंग नंबर सीरीज के, यहाँ पढ़ेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज के। तो ये हमारा फर्स्ट 3 स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे अपना नंबर डालो, OTP लॉगिन करो, वहाँ पे आपसे कोई अनलॉक कोड पूछा जाए तो TT10 आपकी चाबी है उस अनलॉक कोड की, TT10 अनलॉक कोड डाल के उसको ओपन करो। ठीक है, सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एनरोल कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। बात रही टेलीग्राम आपकी बात रही आपकी किसे कहते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करो @studyfied, स्पेलिंग सही लिख देना STUDIFIED, और फिर लिख देना PDF। सबसे ऊपर एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको जिसके अंदर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, उस वाले को ज्वाइन करना, इसके अलावा बाकी सारे फेक हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अभी क्लास की PDF दे दूंगा आपको। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सेशन को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, और आंसर जो बताएगा उसको क्या मिलेगा बताया ना, जल्दी से आंसर बता देना। ठीक है,